सबसे पहले हम पेंसिल को ऐसे लगा लेंगे और फिर इसको स्केल पर हम एक फिक्स मेज़रमेंट लेंगे। ध्यान रखना, मेज़रमेंट हम इस प्रकार से लेंगे जिसका हाफ करना इजी हो, ठीक है ना। मेज़रमेंट कैसे लेंगे हम, देखो स्केल की हेल्प से, ये स्केल है जिसका हाफ निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो। देखो तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो मैंने 8 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है ना। मैंने क्या करा, इस वाले निब को 8 पर रख लिया, इस वाले निब को, और इस वाले जो पेंसिल है इसको 0 तक खींच करके ले गया, 0 तक स्ट्रेच किया, ठीक है ना। तो ये मैंने देखो 8 पर रख लिया है, और जैसे ही मैंने ये 8 पर रखा, देखो ये 0 पर पहुंच गया, ठीक है ना। ये 0 पर पहुंच गया है। थोड़ा सा क्लोज करो, हाँ देख लो ये 8 है, ओके। हाँ तो अपन बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक ये है हमारे पास, हम एक लाइन चुनेंगे, कोई सी भी लाइन, ऐसे इस पर रखेंगे इसको, ठीक है ना। ये देखो निब कहाँ रखना है हमको, ठीक लाइन के ऊपर। ये निब कहाँ रखना है हमको, ठीक लाइन के ऊपर रखना है, जिससे कि ये निब्स को लाइन के ऊपर रखने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर आसानी से मिल जाएगा। अब तुमको क्या करना है, ओके ना, चल देखते हैं। ये हमने लिया, इस निब को यहाँ रख दिया, और इसको हमने ये यहाँ रख दिया। अब 3 लाइन ऊपर तक, तीन हो जाए चाहे 4 हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 3 से 4 लाइन नीचे तक हम ये लगा रहे हैं, ठीक है ना। देखो हमको इस पॉइंट पर क्या मिल जाएगा, जहाँ पर हमने ये वाली निब रखी थी, उस पॉइंट पर हम क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी लाइन के ठीक सामने क्या मिल जाएगा, पोल, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है ना, ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, ये हमारा पोल रहा, क्लियर। अब हम इन दोनों का हाफ करेंगे। तो हमने कितना लिया था, 8 लिया था। देखो एक बार मेजर करके देखते हैं, ये देख लो 8 सेंटीमीटर ही है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल पोल तक का डिस्टेंस देखो 8 ही है। हम इसका हाफ ले लेंगे, कितना, 4। कितना ले लेंगे इसका हाफ, 4 ले लेंगे, f। तो इसका हाफ कितना आ गया, 4, ठीक है ना, f आ गया। f क्या हो जाएगा हमारा, फोकस। f क्या हो जाएगा हमारा, फोकस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, f क्या हो जाएगा हमारा, फोकस। और हमने क्या कर दी, इस साइड क्या कर दी, इसकी ऊपर पॉलिश कर दी। क्यों, क्योंकि हमको या तो कॉन्वेक्स मिरर लेना है या कॉनकेव मिरर लेना है, तो हमने कॉनकेव मिरर लिया हुआ है ये, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो। तो इन्फिनिटी से आती हुई वेव्स को हम क्या मानते हैं कि वो पैरेलल होती हैं। तो हम देखो बेटा 2 वेव ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है दोनों वेव डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 वेव लेना है। तो देखो मैं 3 लाइन ऊपर एक वेव ले रहा हूँ, बिल्कुल पैरेलल ऐसे करके, और 3 लाइन नीचे दूसरी वेव ले रहा हूँ, ठीक है। तुम भी ऐसे करना कि 4 लाइन नीचे और 4 लाइन ऊपर तक आर्क बना लेना, तो जिससे तुमको अच्छा डायग्राम मिल जाएगा। ये वेव आ रही हैं। अब ये वेव लौटेंगी कैसे पता चलेगा, मैंने तुमको कल भी बताया था कि जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हमेशा कहाँ से बनता है, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो परपेंडिकुलर कहाँ बनता है, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना। तो देखो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा ये वाला पॉइंट। तो देखो मैंने देखो एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर, जिसको सॉरी नॉर्मल, ये हमने क्या बना लिया, हमारे इस पॉइंट पर नॉर्मल बना लिया। ऐसे इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल बना लेंगे हम। ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा अच्छे ढंग से बनाओगे उतना ज़्यादा डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनेगा और तुम्हारा उतनी अच्छी शेप बनेगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये हमने नॉर्मल बना लिया है। नॉर्मल थोड़ा सा अगर पीछे की साइड भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा ऐसे पीछे की साइड भी निकल जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब मैंने तुमको बताया था कि चांदी को कैसे रखना है। देखो चांदी को रखने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये सुन लो। देखो मैंने कल भी तुमको क्लास में बताया था कि ये देख लो 180 वाली लाइन, 90 डिग्री वाली लाइन और ये 0 डिग्री वाली लाइन, ये तीनों जहाँ पर मिलती हैं इस पॉइंट को, देखो ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम कहाँ रखेंगे, इस वाले पॉइंट को, जी देखो जहाँ पर देखो मेरी पेंसिल की निब है, इस वाले पॉइंट को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। और ये 90 वाली लाइन से क्या करेंगे, इस वाले परपेंडिकुलर जो अपने नॉर्मल ड्रॉ किया उसको ढक देंगे ऐसे। देखो ये देखो इस पॉइंट को देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को देखो इस पॉइंट पर लेकर के आ रहा हूँ, हाँ। और 90 वाली लाइन से देखो मैंने क्या कर दिया, इसको ये ढक दिया। देखो ये 90 वाली लाइन रही और देख लो यही देखो हमारा वो रहा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो 90 वाली लाइन से ये मैंने बिल्कुल अच्छी ढंग से इसको ढक दिया है। अब मुझे एंगल पढ़ना है, अब मुझे देखो क्या पढ़ना है, एंगल पढ़ना है। तो देखो मैं को एंगल पढ़ना है, तो देखो यहाँ से देखो 90 से पढ़ूंगा। सबसे पहले 10 80 तक देखो 10 हो जाएंगे, फिर 11 12 13 14 15 16 17, 17 और 18 के बीच में है। ये कितना है, 17 और 18 के बीच में। तो मैं यहाँ पर भी 17 और 18 के बीच में क्या लगा दूंगा, एक पॉइंट लगा दूंगा। तो देखो ये 10, ये 15 16 17 और ये 18, 17 और 18 के बीच में देखो मैंने क्या लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया। देखो ये पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को क्या करूँगा मैं, इस पॉइंट के साथ देखो ये जो मेरा पॉइंट लगा दिया मैंने, इस पॉइंट को क्या करूँगा मैं, इसके साथ मिला दूंगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या करूँगा मैं, इसके मिला दूंगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है ये क्या था, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये हमने क्या बना दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हमने क्या बना दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर बनाऊंगा, देखो इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट के लिए भी क्या करूँगा, ये चांदे के ठीक इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ पर रखूँगा और 90 वाली लाइन से इस वाली लाइन को जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसको ढक लूँगा। चलो लेकर के आते हैं, देखो लेकर के आते हैं। हाँ देखो तुमको वीडियो में दिख रहा होगा कि देखो ये पॉइंट ठीक उसके ऊपर आ गया। देखो ढंग से रखना थोड़ा सा कि पॉइंट ठीक उसके ऊपर आ जाए, ये वाला जो पॉइंट है। और ये 90 वाली लाइन भी देखो ठीक उसके, देखो बिल्कुल देखो, हाँ देखो बिल्कुल ये 90 वाली लाइन देखो आगे, देखो ये 90 डिग्री वाली लाइन देखो ठीक इसके ऊपर आ गई। अब देखो अब हम पढ़ेंगे एंगल, पढ़ेंगे कितना है, 10 15 16 17 18 19, 18 और 19 के बीच में। तो 18 और 19 के बीच में लाइन यहाँ बनाएंगे, ये 10 रहा, 15 16 17 18 19, ठीक है। तो 18 और 19 ऊपर करो थोड़ा, 18 और 19 के बीच में ही देखो बेटा अपन यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है ना। अब 18 और 19 के बीच में बन गया। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे अपन, यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। आगे सुनने, तो देखो ये लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। और ये वाली लाइन, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चली गई, यहाँ। तो देखो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ बन गया, फोकस पर। ध्यान रखना जहाँ पर भी ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर ही क्या बनता है, हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। आ गया समझ में, जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, वहीं पर क्या बनता है, हमारा फोकस बनता है। अब देखो ये कब थी, पहली कंडीशन जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, ठीक है ना, इन्फिनिटी पर हो, इनफाइनाइट पर प्लेस्ड हो। बट सेकंड कंडीशन में वो क्या बोलना है, क्या बियॉन्ड सी हो। तो देखो बेटा बियॉन्ड सी के लिए कुछ नहीं करना है तुमको। देखो वही अब मैं द्वारा बार बार मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्या करोगे, थोड़ा सा ऊपर करो, ऐसे करके आर्क बना लोगे, ठीक है ना। ऐसे करके आर्क बना लोगे तुम एक बड़ा सा, ठीक है ना। तुमको ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल ही जाएगा यहाँ पर, ये सब तुम पहले ही समझ चुके हो, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, ये तुम्हारा ये मिल जाएगा, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस मिल गई, पोल मिल गई, इसका हाफ यहाँ पर फोकस मिल जाएगा। अब वो क्या बोलना है, बियॉन्ड सी। तो एक बार क्या कर देना, देखो जैसे देखो मैंने 4 लाइन ऊपर तक ले गया हूँ इस कर्व को, तो तुम क्या करते हैं 2 लाइन का या 3 लाइन का क्या रख देना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख देना। क्या करना, 2 लाइन का और एक 3 लाइन का एक ऑब्जेक्ट रख देना। और इससे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट से 2 वेव्स निकालना। इस ऑब्जेक्ट से क्या करोगे, 2 वेव्स निकालोगे। अब पकड़ो, देखो बेटा इस ऑब्जेक्ट से क्या करोगे, 2 वेव निकालोगे। ध्यान रखना एक वेव जब तुम निकालो ना, तो हमेशा जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना उसके पैरेलल ही निकालना।
क्यों? क्योंकि देखो पहली स्थिति में तुमने देखा जो पैरेलल वेव होती हैं, पहली स्थिति देखो जो फर्स्ट कंडीशन में देखा तो जो पैरेलल वेव्स थी वो फोकस में से जाती हैं, तो तुमको यहाँ पर बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। अब देखो ये वाली वेव क्या है, इसके पैरेलल आ रही है, देखो इस ये वाली वेव क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यही है ना हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल है। तो इस वाली वेव को देखो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फोकस में से पास करवा देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, फोकस में से पास करवा देंगे। और अब हम दूसरी वेव को क्या करेंगे, इतनी बड़ी सरफेस पर, देखो इतनी बड़ी सरफेस पर कहीं पर भी गिरा देंगे। मान लो हमको यहाँ पर डालना है इसको, देखो हम मान लो हमने क्या करा, इसको यहाँ पर डाल दिया, देखो हमने इसको क्या किया, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर ये डाल दिया हमने, मान लो ये। ध्यान रखना रिफ्लेक्ट होने के बाद जो जहाँ वेव टकराती है वहाँ पर इमेज बनती है ना। तुम सोच रहे होगे कि सर ये यहाँ पर टकरा रही हैं तो यहाँ इमेज बनेंगे, नहीं, रिफ्लेक्ट होने के बाद अभी ये जहाँ पर आएगी ना, जहाँ टकराएगी वहाँ इमेज बनेगी। तो ये यहाँ पर टकरा गई। अब इस पॉइंट पर मैं क्या करूँगा, सेंटर से वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। परपेंडिकुलर के बाद क्या करूँगा, मैं वही एंगल मेज़र करूँगा, एंगल मेज़र करने के बाद क्या करूँगा, वही रिफ्लेक्ट करूँगा। तो मेरे को उसी तरीके से पूरी की प्रोसेस द्वारा करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन तो हमारी इन्फिनिटी पर थी, दूसरी कंडीशन कहाँ दे दी, बियॉन्ड सी दे दी। तीसरी कंडीशन में देखो बेटा वो क्या बोलेंगे कि जब वो सी पर ही हो, ध्यान रखना क्या बोलेंगे, सी पर, ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा सी होगा, यहाँ एफ होगा, तो क्या रख देना, सी पर ऑब्जेक्ट ऐसे करके रख देना, 2 लाइन ऊंचा। फिर वो बोलेंगे सी और एफ के बीच में होता है वो ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में रख देना। यहाँ बोलें तो यहाँ रख देना, जब वो यहाँ बोलें तो यहाँ 6 कंडीशन में। ध्यान रखना आपको ये 6 की 6 कंडीशन का दोनों, ध्यान रखना दोनों मिरर से बनाओगे, ध्यान रखना क्या बनाओगे, दोनों मिरर से बनाओगे, ठीक है। चलो आज की क्लास में और मैं जब बताता हूँ, ठीक है बेटा। आज के लिए गुड बाय।